हेलो। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है बात करना। लेकिन हाँ, इस पे मैंने कभी वीडियो सोचा नहीं था मैं बनाऊँगी, क्योंकि मेरा ये नीश नहीं था। मेरा था कि मतलब मैं थोड़ा मोड़ा जो चीज़ें सोचती हूँ, जो मैंने डांस वगैरह मुझे बहुत पसंद है, तो ये सब चीज़ें मैं करती थी। लेकिन मेरे पे कमेंट आया वीडियो पे कि आप क्या करते हो, आप कहाँ से हो। एक दीदी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से पूछा, लेकिन मैंने रिप्लाई में मतलब बताया नहीं कि मैं क्या करती हूँ। तो हाँ, इस वीडियो के थ्रू जो आने वाले भी सब्सक्राइबर होंगे या जो अभी भी है, मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब जो भी हैं थोड़े मोड़े, तो वो भी देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है अपनी लाइफ में, क्या कर रही हूँ, क्या मेरा फ्यूचर प्लान है। उसके लिए मैं ये बना रही हूँ मेनली। और एक तरीके से मैं खुद को भी बता रही हूँ कि सेल्फ के लिए भी हो गया कि हाँ, मैंने क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं, क्या करने वाली हूँ। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है नवंबर 22 में। तो नवंबर 22 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा इंटरमीडिएट का। इससे पहले जो मैंने फाउंडेशन दिया था वो मेरा क्लियर हो गया था। उसके लिए मैंने कोचिंग नहीं की थी, लेकिन वो हो गया था, मतलब हाँ ठीक है, मैं थोड़ा मोड़ा ठीक बन गई थी पढ़ने में। और ऐसा नहीं था कि पहले मैं टॉपर थी तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को सोच दिया कि हाँ इसको डाल दो, ये निकाल लेगी फर्स्ट अटेम्प्ट में। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं बिलो एवरेज थी, लेकिन फिर भी सब लोगों को पता नहीं क्यों लगा कि मैं सीए के लिए बनी हूँ, तो मेरे को डाल दिया। तो हो गया एडमिशन। फिर मैंने फाउंडेशन बिना कोचिंग के मैंने सोचा कि अगर मैं क्लियर कर लूँगी तो ही मैं आगे कंटिन्यू करूँगी सीए, नहीं तो नहीं करूँगी। इसका मतलब मेरे में कैपेबिलिटी है अगर बिना फाउंडेशन के कर लेती हूँ। और ये इतना गलत क्राइटेरिया था। उसके बाद फिर मैंने इंटरमीडिएट में बिना कोचिंग के ट्राई किया कि मैं कहीं से कोचिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी करनी चालू कर दी। मेरे समझ में ही नहीं आती थी, मतलब जो किताबें थी मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही कि क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें हैं। फिर मैंने जैसे तैसे थोड़ा मोड़ा किया। फिर पापा बोले कि नहीं, अब कोचिंग ले लो। फिर ये भी हो गया कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल में एक होता है ना कि लाडली योजना होता है, तो उसमें पैसा वगैरह मिलता है। आप 12th क्लियर कर लेते हो तो अगर आपने दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग करी है तो आपको पैसे वगैरह मिल जाते हैं थोड़े मोड़े। तो वहाँ से मुझे मतलब मिल गया था 30 के 40 के अप्रॉक्स ऐसे। तो उसके बाद मैंने उसी पैसे से को इंटरमीडिएट का ख़रीदा कोचिंग वगैरह। और फ़ीस वगैरह तो पापा मतलब देख ही रहते, बाकी सब पापा खर्चा देख ही रहते, लेकिन उससे मेरा थोड़ा हेल्प हो गया। लेकिन उससे कितना ही हेल्प होता है वैसे ना, कि तवे पे ऐसे गरम तवे पे पानी का छिट्टा मार दो, वैसे ही होता है उतना पैसा। तो हाँ, बाकी खर्चे भी थे घर के, तो मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ से। तो मैंने सबसे सस्ता जो देखा कि हाँ, मतलब बहुत सस्ता नहीं था, उसका रेपुटेटेड कोचिंग था, वहाँ से लिया था मैंने। ऑनलाइन ही लिया था मैंने, ऑफलाइन कभी कोचिंग नहीं करी। तो ऑनलाइन ही लिया मैंने। मेरा ऑफलाइन बहुत मन था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ऑफलाइन करूँगी तो मैं मतलब हाँ, मैं अगर बच्चे हैं ढेर सारे तो मैं उनके साथ बात करते करते पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है कि, और टीचर से लाइव जाकर डाउट पूछ सकती हूँ। मैं बहुत सिंसियर स्टूडेंट हूँ अगर मैं ऑफलाइन हूँ, और मैं ऑनलाइन तो बहुत ही ज़्यादा, मुझसे ख़राब कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा दिमाग चलता रहता है 4 जगह पे कि अब भी अगर हो रहा है कुछ, मान लो अभी मतलब जो भी चीज़ हो रही है उन पर मेरा पूरा दिमाग रहेगा। अब भी तो हो रहा है खान सर के बारे में मैंने देखा, क्या ही बोल सकते हैं। बट ये वीडियो मेरे बारे में तो उस पर बात करते हैं, अभी उन सब पे बात करेंगे कभी। तो हाँ, मेरा दिमाग जाता रहता है 10 जगह पे। अभी भी मैं वीडियो बना रही तो मेरा दिमाग सिर्फ वीडियो पे नहीं हूँ, कि मैं अपने बारे में ना सोचती हूँ, लेकिन बहुत कम सोचती हूँ। मुझे लगता है ना कि ओवरऑल लेके सोचना चाहिए। तो उसके लिए तो फिर हम कहाँ पे थे। हाँ, मैंने फाउंडेशन निकाल लिया था, इंटरमीडिएट में थी। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नवंबर 22, फिर मई 23, फिर नवंबर 23, फिर मई 24, फिर सितंबर 24। तो मेरा ग्रुप 1 जो था वो निकल गया था, मतलब 24 में निकल गया था मेरा। उसके बाद ग्रुप 2 आया। तो ग्रुप 2 में तो मुझे इतना, मतलब मैंने ग्रुप 1 में इतना खुद को डिप्रेस कर लिया था, मतलब डिप्रेशन तो नहीं बोलना चाहिए, वो मेडिकल टर्म उतना नहीं था, लेकिन हाँ
बहुत था। मतलब अगर आप तब मुझे देखते, अब मुझे आप देखोगे तो बहुत डिफरेंस है। तब मैं बताती हूँ ना आपको, बहुत ही इलॉजिकल चीज़ें मैं करती थी कि अ, जैसे दीदी ने मुझसे मेरी डेट शीट पूछी, मुझे क्या लगता है ना, सब मुझे फेल करवाना चाहते हैं। घर में कुछ भी, किसी भी बात को लेकर लड़ाई हो रही तो मुझे लगता था क्यों लड़ रहे हैं, शांत हो जाए, मतलब पढ़ने, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहूँगी, फिर भी मैं ब्लेम करूँगी कि मेरी पढ़ाई के कारण, मेरी पढ़ाई से डिस्टर्ब हो रही है, आप लोग कर रहे हैं, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया, अब नहीं पढ़ूँगी। मतलब ऐसा हो जाता था, मतलब कुछ भी बोल रही हूँ मैं, मुझे खुद पे हँसी आती है कि मैं क्यों करती थी। लेकिन ये होता है ना कि जब आप बार-बार फेल होने लगते हो तो आपको खुद पे इरिटेशन होता है, खुद के साथ-साथ और बाकी लोगों से भी होता है ना, सबसे आप बहुत ज़्यादा तब। और जब निकल जाएगा ना तो आप देखोगे अपने अंदर खुद ही मतलब खुद ही चेंज आ जाएगा, काफ़ी चेंज हो जाएगा। या तो आपके नंबर भी ठीक-ठाक आने लगेंगे तो भी काफ़ी चेंज आ जाएगा। तो ये है, थोड़ा-मोड़ा हो सकता है आपको शोर आ रहा हो क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह गिर रहा है, तो और नीचे भी शोर वगैरह आ रहा है, तो आप देख लेना, एडजस्ट कर लेना। तो यही है। हाँ, फिर मैंने पढ़ाई अपनी करी, हाँ, और फिर मैंने दोबारा वो भी क्लासेस भी खरीदे थे, कुछ क्लासेस खरीदे थे मैंने। मेरे जो नंबर थे ना, मैं बता दूँ कि जैसे बच्चों के नंबर आते हैं कि हाँ कम पे उनका अटक रहा है आके 140 पे, 145 पे। मेरा एक ही बार ऐसा हुआ है कि मेरा 140 पे आके रुका है, क्योंकि मैं थी नहीं, मैं पढ़ने में अच्छी थी नहीं, फिर भी मेरे को डाल दिया बस। मतलब मेरे को सीए करवाना था। हाँ, मैं थी, एवरेज चाइल्ड थी, मतलब एवरेज या बिलो एवरेज, क्योंकि मैं इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, इसलिए एवरेज मान लो आप। तो फिर मैंने जो है क्या बोलते हैं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मेरे को अपने बारे में बात करनी है। 1 मिनट। हाँ, फिर जो था मेरा कि मैंने सीए इंटर का जो है क्लासेस परचेज कर ली थी, बट मैंने कुछ क्लासेस देखी नहीं थी, ऐसा था। लेकिन सब ने मुझे बोला है कि बोध ग्रुप के लिए जाओ, बोध, घर में भी सब ने, मतलब मुझे पता है मेरी तैयारी नहीं है, मैं ऐसे टाइप की हूँ ना कि मेरी तैयारी नहीं है, मुझे पता है कि मैं एग्ज़ाम में क्या करने वाली हूँ, भले ही एग्ज़ाम टफ आए, ईजी आए, मुझे पता है मेरा परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। तब भी सब लोग मेरे को बोल रहे हैं नहीं नहीं जाओ, तुम टॉपर हो, तुमने टॉप किया है, तुम निकाल लोगी। मेरे कॉन्फिडेंस की जो उसके बाद हालत हुई है, मुझे ही पता है किस तरीके से रिकवरी हुआ धीरे धीरे। अभी मैं जो आपके सामने बोल रही हूँ ना, तब मैं रोई हूँ थोड़ा, मतलब काफ़ी रोई हूँ। ग्रुप 1 का एग्ज़ाम देने के बाद तो मेरे को लग रहा था कि मैं किसी लायक ही नहीं, इतनी खराब, मेरे को क्यों पढ़ा रहे हैं, मेरे को छोड़वा दें। लेकिन मैंने बोला था, मैंने पापा से जाके, मतलब बच्चे, मतलब ऐसा होता है ना कि बोलते नहीं हैं, मैंने बोला कि मैं क्यों पैसे वेस्ट करूँ ना, कि अगर मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे इतने कम कम नंबर आ रहे हैं, मतलब 200 में से 100 आए थे मेरे, जब 200 का नंबर पेपर था, 400 में से टोटल मेरे 215 आए थे, ऐसा था। तो फिर मैंने पापा से जाके बोला कि सामने सामने बैठ के कि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को आप मत करवाओ। मतलब मैं पापा के साथ बहुत ही ज़्यादा सब बात कर लेती हूँ, ऐसा है। तो मैंने पापा से जाके बोला कि मेरे से नहीं होगा, हाँ, आप मेरे को छुड़वा दो और मैं धीरे धीरे कुछ भी कर लूँगी देख के। तो पापा बोले नहीं, डिग्री है, अच्छा कोर्स है, इसमें कोई बाकी कोर्स में जैसे करप्शन वगैरह है, इसमें ना के ही बराबर है। मतलब जैसा देखते हैं, हाँ पेपर वगैरह थोड़ा और डिले हो गया, कुछ हो गया, लेकिन वैसे कुछ बड़ी कमी नहीं दिखती है, मुझे बाकी पता नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब जहाँ तक लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें वो जनरल और कैटेगरी वाला भी सीन नहीं है कि आप कहीं से बिलोंग करते हो। तो हाँ, तो ये कोर्स बेसिकली मतलब मेरे पेरेंट्स के हिसाब से मेरे लिए सही था, मेरे भैया के हिसाब से। तो फिर उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती परस्यू करवाया, जैसे ज़बरदस्ती बोलते हैं ना कि मैं रो रही हूँ, मैं पेपर दे रही हूँ। मैंने बोला अब मैं करूँगी सीए, अब आप देखो, अब आप लोग देखो। मतलब ये सीन था मेरा कि मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ। अब तो मुझे हँसी आती है तब। हाँ, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगा कि जब मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ ना, लोगों ने जो रिस्पेक्ट करी है मेरी, अलग ही लेवल का। एक तो पानी, फिर मेरा जब ग्रुप 1 निकल गया तो उसके बाद ग्रुप 2 की मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने कोचिंग, इस बार मैंने जो कोचिंग लिए थे उसके बाद मुझे दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे को क्या है ना,
कि अगर मैं एक बार कोई गलती करती हूँ तो मैं ऐसा बहुत कम होता है कि मैं उसको बार-बार रिपीट करूँ। हाँ, जो एक प्रोक्रास्टिनेशन वाला चीज़ है, क्योंकि जब मेरे को सीए मेरे को फर्स्ट चॉइस मेरा कभी था ही नहीं, बस करने के लिए मैंने किया। बट हाँ, अब तो करना ही है, ऐसा है कि अटेम्प्ट लग गए हैं। और साथ में जब मैंने तब बोला था, जब मेरे 4 अटेम्प्ट लगे थे, 3 अटेम्प्ट, कि अब मुझे छोड़ो, तो सामने जाके बोला था पेरेंट्स के, पूरा एकदम समझा दिया था कि मेरे बस का नहीं है, मेरे लिए है भी नहीं। तब उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ने दिया, तब मतलब छोड़ने नहीं दिया पापा लोगों ने। तो अब क्या ही, अब तो नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा। मेरे केस में ऐसा नहीं चॉइस है कि मेरे केस में मैं डिसाइड वही करेंगे कि करना है कि नहीं। मतलब हाँ, नहीं ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा है। और ऐसा भी है कि कोई बहुत गलत भी नहीं है, अच्छा कोर्स है। अब मुझे लग रहा है कि तब मैं शायद इतना समझदार नहीं थी कि बाकी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर मैं कोई और कोर्स भी करती हूँ या जो मुझे इंटरेस्ट है वैसी चीज़ें भी करती हूँ, तो उनमें बहुत कंपटीशन है, इतना ईजी नहीं है कुछ भी करना। तो मेनली तो मेरा फिर इसीलिए मैंने सीए ही चूज़ किया कि सीए ही करना ठीक है मेरे लिए। अब आ गई हूँ धीरे धीरे। और ग्रुप 2 में कॉस्टिंग में मेरा मतलब हो गया है, तैयारी भी हो गया है। ऑडिट और एफएमएसएम बचा है कि उसको मैं कैसे भी अच्छे से करके कर लूँ कि नंबर आ जाएँ जैसे तैसे। बस अब दोबारा मैं ग्रुप 1 वाला चीज़ नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं खुद को वो सब चीज़ें मैं सोचने ही नहीं देती। कि पता है कि आपको डिप्रेशन कब होगा, आप सबसे ज़्यादा कब वो सब चीज़ें सोचोगे, इरिटेशन होगा, जब आपके आसपास के लोगों से आप खुद को कंपेयर करोगे। मैं ऐसा करना ही मैंने बंद कर दिया। मेरे ग्रुप 1 में एक लड़की थी जो मुझे मिली थी सेंटर पे, तो उसका बोथ ग्रुप निकल गया। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मतलब बुरा फील नहीं हुआ, फिर मेरे को ऐसा लगा कि मतलब मेरा ही नहीं हुआ ऐसा करके। और जबकि मैं डिज़र्व भी नहीं करती थी निकलना। उसने टेस्ट दिया था, इसके लिए उसका निकला। मुझे लगता है मैं डिज़र्व नहीं करती थी, इसलिए मेरा नहीं निकला। कई बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं तब नहीं निकलता, पर मैं उन बच्चों से हूँ कि मेरा 1-2 बार ऐसा हुआ है कि हाँ, मतलब निकलना चाहिए था। 140 आया था, तब मुझे लग रहा था थोड़े नंबर कम है, लेकिन ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मैं ये चीज़ खुद एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान बाकी मतलब मैं अगर पढ़ रही हूँ तो मेरा ध्यान 10 जगह है, ऐसा रहता है। मतलब और पोइट्री वगैरह लिखना मुझे पसंद है, तो अगर वो लिखने बैठ जाऊँ तब तो मेरा 2-2 दिन चला गया सोचने में ही। अब जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे लाल किला के पास, तो वहाँ पे मेरे पापा भी थे उस टाइम पे। तो फिर जब वो आए थे, मतलब वो जस्ट निकले ही थे, उसके बाद ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं कि कैसे हो सकता है इतना पढ़ लिख के इंसान जब ये सब कुछ कर रहा है। तो पढ़ाई मतलब पढ़ लिख के इंसान बस एक नॉलेज मिल सकती है, उसको एजुकेट हो सकता है, उसको हम वो अच्छा इंसान है, समझदार है, वो अपनी लाइफ में सही डिसीज़न लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, बट वो समझदार है, मतलब एजुकेटेड है, बस एजुकेशन मतलब आप एजुकेटेड हो, बस बात खत्म। पर हाँ, एजुकेटेड लोग कम दिखते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं। जो मतलब रेशियो है वो ज़्यादातर लगता है मुझे ऐसा। बाकी जो फैक्ट है वो कुछ और भी हो सकते हैं। मुझे लगता है एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। मैं भी अगर ये मैंने नहीं किया होता ना, तो मेरी अलग ही थिंकिंग थी। अभी मेरी थोड़ी अलग है कि हाँ, मतलब पढ़ते हैं तो उसमें जो अकेले बैठ के पढ़ो किताब लेके, फेल हो फिर पढ़ो, फेल हो फिर पढ़ो, तो उसमें अलग ही टाइप का आपको प्रेशर फील होता है। आप चीज़ों से डील करना सीखते हो, वो भी अकेले। सबसे बड़ी बात है ना, आप अकेले सीखते हो, उसमें आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता। मेरे केस में तो ऐसा था कि हाँ, मैंने सीख लिया अब जो भी है। लेकिन था ग्रुप 1 मेरे लिए थोड़ा हार्ड था, क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं सीए नहीं कर पाई तो मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो मतलब 10 चीज़ें चल रही थी। और बच्चे भी मतलब जो 1-2 लोग कनेक्शन में लाइब्रेरी जाती थी, तो मेरे से एक मतलब छोटा लड़का था, उसकी एज भी मतलब कम थी। छोटा मतलब मेरी एज यंगर था मेरे से काफ़ी, तो 2-3 साल 2 साल होगा। तो वो मेरे से आके बोलता था कि वो फाउंडेशन में था जब मैं इंटर में थी। वो अब वो अब आर्टिकलशिप कर रहा है, अभी भी मैं इंटर में ही हूँ। तो हाँ, मतलब सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, कुछ नहीं बोल सकते। तो अब तो मुझे लग रहा है कि
मतलब ऐसा बेवकूफ़ जैसा नहीं लगता सोच के? लगना नहीं चाहिए लेकिन लगता है कभी-कभी, जब बहुत ज़्यादा सोचो तो लगता है कि उनका, बट वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहा ना, वो अपना दिमाग 10 जगह नहीं दौड़ा रहा, वो फ़ोकस था, वो सुबह पढ़ता है शाम तक, मैंने देखा है उसको, तब मैं बता रही हूँ, सुबह से शाम तक बैठ के पढ़ता था अपना। सुबह लाइब्रेरी में जाती थी तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा होता था मैंने। मेरा जब, और मेरे को देखो, जब मेरा फाउंडेशन निकला, मतलब जब मैं इंटर में थी, तो मैं उसकी हेल्प करने चली। मैंने बोला कि आप, अगर तुमको कोई, उसने मुझसे बात की कि आप क्या कर रहे हो, आप, मैं आपसे कुछ हेल्प ले सकता हूँ? मैंने बोला हाँ, तो तुमको कुछ भी चाहिए, जीएसटी चार्ट वगैरह ये सब कुछ चीज़ें विशाल भट्टी सर का, और बुक्स वगैरह रिवीजन के लिए, और नोट्स वगैरह मेरे ले सकते हो, सब कुछ मैंने उसकी हेल्प की। और फिर वो मुझसे आके, मतलब एक दिन इतना डाउन फील करवाते हैं ना, मतलब अगर तुम्हारा हो जा रहा है तो डाउन मत फील करवाओ प्लीज़। मतलब लोगों को ऐसा मत फील करवाओ कि वो कुछ नहीं है, कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनकी कंडीशन कैसी है, उनके पेरेंट्स कैसे हैं, उनके घर में क्या सिचुएशन है, तुमको कुछ भी नहीं पता है ना, ना कोई तुम्हें कोई बताने वाला है। मैं सब लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका निकल चुका है और जो स्टक हैं, उनके बीच जो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसको मत क्रिएट होने दो आप, कि आप उनसे आके ऐसे बोलो। हाँ ठीक है, वो नहीं कर पाए, वो कर लेंगे या नहीं भी करेंगे तो कुछ और करेंगे लाइफ में, है ना। डिग्री ही है, जस्ट डिग्री, लाइफ नहीं है। इस चीज़ को आप लाइफ प्रूफ मत करो। तो वो आके मेरे पास उसने बोला कि अरे इस बार कॉस्टिंग में आपका एग्जाम्शन नहीं आएगा। अब भी रिसेंट की बात है, मतलब हो गए 5-6 महीने से ज़्यादा हुए, अप्रोक्स 7-8 महीने। तो आके मुझसे बोला है कि आपका एग्जाम्शन नहीं आएगा इस बार। मेरा तो उसमें 70+ मार्क्स बन रहे हैं, मैंने अभी मॉक दिया उसी पेपर में, जो आप दे के आओ ना, उसी में मेरा बन रहा है। अब मेरे पास इसका क्या रिप्लाई है? नहीं आ रहा है एग्जाम्शन में, क्या करूँ? जाके आईसीआई का जो चेकर है उसको हटा के मैं उसमें 60 नंबर लिख दूँ? अगर मेरे लिए पॉसिबल होता, मैं कर चुकी होती ऐसा। मतलब कुछ भी, क्यों आके आप मेरे से बोल रहे हो? मेरे को हंसी आ रही है बात है सही में। तब तो मेरे को बहुत बुरा लगा था, गुस्सा आ रहा था, मेरा मन कर रहा था मैं जाके बोल दूँ। बस यही है। और फिर मेरे से एक दिन बोल रहा है कि आपका फेवरेट काम तो क्या है? आपका फेवरेट काम तो खाना पकाना होगा। नहीं, मेरा फेवरेट काम डांस करना है। हाँ, डांसिंग मुझे पसंद है। तुम्हारा फेवरेट काम पढ़ना है, मुझे पता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर दूसरे का फेवरेट काम जज मत करो, राइट। फिर वो मेरे पास आके बोल रहा है कि, मतलब बात हो गई थी, अब तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मुझे कोई इसके लिए वो नहीं है कि मैं कुछ बुराई कर रही हूँ या मेरे को बहुत वो, जस्ट कि हाँ, मतलब मैं बता रही हूँ कि आप लोग ऐसी गलती मत करना, क्योंकि सामने वाले को इसका क्या असर पड़ रहा है आप नहीं सोच सकते हो। मैंने तो ये चीज़ डायरेक्टली बोल दी थी एक दिन, क्योंकि हम लोग आ रहे थे, मैं आ रही थी मतलब वहाँ से, तो वो भी, उसका भी सेंटर पास में पड़ा हुआ कहीं पे, तो वो भी आ रहा था। तो उसने फिर मुझसे, मैं कभी नहीं पूछती थी उससे कि तो उसका पेपर, क्योंकि उसका अच्छा ही जाएगा, जिसका अच्छा जाना जाएगा, मेरा नहीं जाएगा, मैंने कम पढ़ा है या जो भी रीज़न है, मेरे में कम दिमाग है, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो मेरा नहीं जाएगा अच्छा। तो मैंने उससे बोला फिर कि मतलब उसने मुझसे पहले बोला कि आपका पेपर फिर कैसा गया? फिर वही क्वेश्चन, क्यों यही क्वेश्चन, क्यों और कुछ क्वेश्चन पूछ लो लाइफ में। फिर मैंने उसको फिर समझा दिया अच्छे से कि हाँ, मतलब मैं जब पूछूँ, मैंने मतलब, फिर उसने बाय द वे थोड़ा मोड़ा सॉरी वगैरह बोल दिया था, तो इसीलिए मैं उसको कुछ बोलना भी नहीं चाहती। मैं बस ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप छोटे भी हो या बड़े भी हो या सेम एज के भी हो, अगर आपका हो गया है, आपके साथ वाले का नहीं हुआ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको क्रिटिसाइज़ करो। आप चाहो तो उसको समझा भी सकते हो, अगर वो आपसे गाइडेंस ले रहा है, नहीं भी ले रहा है तो भी आप उसको, अगर आप पता है किसी से अच्छे वे में बात कर रहे हो ना, और किसी को सरकास्टिक वे में बात कर रहे हो, पता चल जाता है कि आप उसका मजाक उड़ाना चाह रहे हो, उसकी हेल्प करना चाह रहे हो, समझ में आ जाती है वो चीज़, आप चाहे जितना ही बोल लो। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। मतलब ऐसा मत बिहेव करो कि इंसान को लगे कि सीए वाले बच्चे कैसे होते हैं, टॉपर्स ऐसे होते हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है वो ऐसे होते हैं। ऐसा तो नहीं लगना चाहिए ना। तो इसलिए उनका, आप अपना इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा दिखाओ, जितने भी ऐसे बच्चे हैं, और जिनका नहीं भी निकला है वो भी बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं। मैं खुद मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ इस चीज़ में, क्योंकि हाँ, मैं बताऊँगी कभी कि इस चीज़ में मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ,
लेकिन हाँ, मैंने धीरे-धीरे खुद को सही किया है कि मैं गलत चीज़ें ना निकले मेरे मुँह से। मतलब मैं अनजाने में बोल देती थी, तो वो चीज़ भी ना हो मेरे से। यही है। और बाकी तो अभी मेरा ग्रुप 2 ही चल रहा है और छत पे भी लोग आते जाते रहते हैं, तो पता नहीं कौन आ जाए। तो अभी तो जब तक नहीं आ रहा है कोई, तब तक मैं बोलूँ कि आप लोगों को सुनना हो तो आप सुन सकते हो। जर्नी मेरी मैंने बेसिकली मेन जो है ना, मैंने बता दिया है कि 10 अटेम्प्ट मेरे जो लगे हैं, उसमें सिर्फ आईसीआई की गलती नहीं थी, उसमें मेरी गलती ज़्यादा थी। आई एक्सेप्टेड। और मेरी गलती थी कि मेरा दिमाग जो है पढ़ाई के अलावा बहुत जगह घूमता है, ये गलती थी मेरी सबसे पहले। दूसरी गलती सोसाइटी की थी। सोसाइटी मतलब कि हमारे आसपास के लोग ना हमें ऐसे डाल देते हैं हमारे दिमाग में, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। समझ लो, अगर तुम्हारे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं 12th में, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। हाँ, अगर तुम बहुत अच्छे बच्चे हो तो बात है, तुम अपने से पूछो ना तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स की तरह नहीं है कि हाँ, हमने जो बोल दिया तुम्हें वही करना चाहिए, इमोशनल ब्लैकमेल, मतलब वो बहुत ज़्यादा टीचिंग नहीं। मैं अगर एकदम ही गुस्सा हो जाती, एकदम ही वो कर लेती, तो हाँ, मैं खुद भी कंफ्यूज थी ना थोड़ा, तो नहीं तो फिर मैं एकदम ही वो लड़ाई कर लेती कि नहीं मुझे नहीं करना। पर मुझे खुद पे भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं और चीज़ें अगर मैं ट्राई कर लूँगी तो कर लूँगी। बट हाँ, ये मैंने डिसाइड कर लिया था एक टाइम पे कि सीए नहीं करना है। बट हाँ, किया मैंने अपने और जो गलत नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि गलत डिसीज़न नहीं था बहुत ज़्यादा। अब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगता कि मेरा इतने अटेम्प्ट लग गए हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, आपको बुरा कब लगेगा ना, तब लगेगा जब आप अपने आप को कंपेयर करोगे अलग, मतलब जिनकी आपकी सिचुएशन ही नहीं है, जो आपके जैसे हैं ही नहीं, उनसे आप खुद को कंपेयर करोगे। मैंने आईटीटी का जो है वो बैच कर लिया है कंप्लीट, मतलब आईटीटी का ट्रेनिंग मैंने कर लिया। वहाँ मैंने देखा मेरे जैसे ही बच्चे मैक्सिमम हैं, मैक्सिमम मेरे जैसे ही बच्चे। तो मतलब वो लोग मतलब और ऐसा नहीं था कि मैं अलग दिख रही हूँ, मतलब उनमें से। अब उसके बाद रिजल्ट आया तो कुछ का और भी हो गया, फिर अब आएगा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पीछे हो। हाँ, 1-2 साल पीछे हो सकते हो, वो चीज़ें आप अपने आप में अलग चीज़ें करो। एक तो मेरी एक और इनसिक्योरिटी है, मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है। मतलब सब इंग्लिश बोल लेते हैं, मेरी अभी तक इंग्लिश सही नहीं हो रही है। मैं कितना भी पढ़ लूँ, इंग्लिश ही मेरी पता नहीं क्या है, इसको सही करना है एक तो। क्योंकि कॉर्पोरेट में मैंने देखा है कि सब लोग ही इंग्लिश मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, हिंदी का तो बस जब खाना खाएंगे तो ही बात करेंगे हिंदी में, ऐसा मुझे लगता है, बाकी पता नहीं। तो हाँ, इंग्लिश मुझे सही करनी है कि मेरी इनसिक्योरिटी है, ये एक ही है और क्या है। और अटेम्प्ट लग गए हैं। अगर सीए के बारे में बात करूँ मैं, कि सीए करियर वाइज मेरे को क्या क्या लगता है। लाइफ में तो हैं, काफ़ी हैं, पैसा है, इनसिक्योरिटी है, पैसा नहीं है मतलब हाँ, पैसा इम्पोर्टेंट है इसलिए, तो यही सब है। और मुझे क्या बात करनी है, मेन तो सीए के बारे में आपको जहाँ तक है मैंने सब बता दिया अपने बारे में। मैं नंबर वगैरह भी दिखा देती, लेकिन अभी मैं खुद ही नहीं रखती। पता है क्या, मैं जब पेपर दे के आती हूँ ना, रिजल्ट आता है, मैं डिलीट मारती हूँ अपनी मार्कशीट ही, डिलीट मारती हूँ, फेल वाली भी डिलीट। मेरे को इतना ज़्यादा मेरे को लगता है कि अरे 15-15 नंबर, 20-20 नंबर क्यों देखना है बार बार, डिलीट मारो इसको, ऐसा होता है। तो हाँ, उसके बाद तो मेरे ठीक ठाक नंबर थोड़े आने लगे। फिर अभी ग्रुप 2 में तो मैंने पेपर दिया ही नहीं, सिर्फ कॉस्टिंग को मैंने प्रिपेयर किया था 2 अटेम्प्ट में, तो उन्हीं का मैंने पेपर दिया था। इस बार कॉस्टिंग में शायद मेरे ठीक ठाक आए, 50 तक आ जाए, और बाकी दोनों तो मैंने ऐसे ही दिया है। क्योंकि पता है कि आपको अपने आप का एनालाइज, मैं किसी और बच्चे की तरह नहीं कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा ही निकाल लूँ, पोत ग्रुप निकाल लूँ या तीनों पेपर भी निकाल लूँ, इतनी भी कैपेसिटी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे। क्योंकि उसके लिए जो पूरा दिमाग एक जगह लगना चाहिए ना, फोकस के साथ पढ़ना चाहिए, वो नहीं हो सकता। मैं चाहूँ तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे घर में इतनी चीज़ें होती रहती है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी कुछ कभी कुछ, कभी लड़ाई हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ऐसा होता रहता है, मतलब अलग ही चलता है। अभी हमारे घर में बर्थडे भी ऐसे मनाते हैं जैसे किसी की शादी हो रही है, तो उसमें भी पूरा दिन लग जाता है, पूरा टाइम, मतलब हम लोग बाहर या फैमिली के साथ ही सब होता है। हमारे चाचा चाची हैं तो वो लोग आते हैं, बस हम लोग ज़्यादा कनेक्शन है नहीं हमारा। तो यही है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे घर में ना, मेहमान तो आते ही नहीं, गेस्ट कभी नहीं,
सिर्फ हमारे चाचा चाची हैं वो आते हैं कभी कभी, गेस्ट का कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ना टाइम मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है, आप समझ नहीं सकते ना, मैं बता सकती हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं, अगर कभी आगे बता पाई तो। बाकी मेनली मेरी जो सीए की जर्नी है वो मैंने इस पे ये पूरी वीडियो बना दी है। अब उसके बारे में मैं आपसे बहुत ना के बराबर ही बात करने वाली हूँ, हो सकता है ना भी करूँ, क्योंकि इसके बारे में मुझे नहीं लगता मैं आपको कुछ सिखा सकती हूँ या आप मुझसे कुछ सीख सकते हो। हाँ, बस आपके लिए ये एक लेसन हो सकता है कि आपका जो दिल बोलता है ना वो आपको करना चाहिए। आपको जो लोग बोल रहे हैं वो आप मत करो, मतलब मेरी मानो, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप मत करो। आप कर लोगे, अच्छा कर लोगे लाइफ में, अगर आप अपनी भी सुनोगे तो अच्छा कर लोगे। ये है। हाँ, पर अब अगर आप किसी चीज़ में आगे बढ़ चुकी हो, एक लाइन जो आपने क्रॉस कर ली है, जैसे मैं बात करूँ मैंने फाउंडेशन निकाल लिया है या ग्रुप 1 निकाल लिया, तो मतलब ऐसा नहीं है आपको छोड़ देना चाहिए। लाइफ इतनी छोटी भी नहीं है, तो ठीक है जो भी है, खुश रहो अपनी लाइफ में और अटेम्प्ट देते रहो। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।